हेलो बच्चों, मैं परवेज़ अख्तर और आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सी ऑनलाइन पे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो से हम सीबीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम पहले चैप्टर को, जिसका नाम है रियल नंबर, इसके पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस किए मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस चैप्टर को मैंने टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ठीक है, और इस तरीके से इस चैप्टर्स को हमने 9 कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, पहला कॉन्सेप्ट हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इस कॉन्सेप्ट पे हम 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल हमें 100 क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व करने हैं। ठीक, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट 2 पे आएंगे। कॉन्सेप्ट 2 में हम इस चैप्टर के दूसरे कॉन्सेप्ट यानी इक्विलेट्स डिवीजन लेमा के अबाउट पढ़ेंगे और इस इक्विलेट्स डिवीजन लेमा का हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 में इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और इस इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम में इस एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके टोटल हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अगर हम पार्ट्स को छोड़ें तो टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। फिर हम आएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे और कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम कंपोजिट नंबर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे और इस कंपोजिट नंबर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम टोटल 14 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस में 2-3 से ज्यादा पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम एचसीएफ के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे और इस एचसीएफ से रिलेटेड हम 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 में, जिसमें हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और एलसीएम के हम टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम आएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे, इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम की मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखते हैं ये फार्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो वो इसमें पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 में और इसका अलग से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके टोटल क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारे होंगे 6 क्वेश्चन। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ने के बाद इसको हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इस इरेशनल नंबर का हमारे पास 21 क्वेश्चन टोटल होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म होगा और इस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होंगे। कि इस कॉन्सेप्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और वो पहला कॉन्सेप्ट हमारा डिवीजन एल्गोरिथम यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट्स को पहले हम डिटेल में समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो ना भूलें। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर आपको दूंगा। तो चलिए अपना हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप सबको पता है कि ये डिवीजन का फॉर्मूला है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इस कॉन्सेप्ट से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और यही कॉन्सेप्ट हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट में भी यूज करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट हम पॉलिनोमियल यानी अपने दूसरे चैप्टर में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स इस कॉन्सेप्ट में बनती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं करता हूँ क्या हूँ कि 2 नंबर लिया मैंने, एक 2 और एक 5। ठीक है, मैं 2 से 5 में डिवीजन कर रहा हूँ। ठीक, तो जब मैं 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो ये जो 2 है हमारा ना, चूंकि 2 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हमारा यहाँ पे ये
डिवाइज़र हुआ, और ये जो 5 है हमारा, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है। यानी जिस नंबर में डिवीज़न किया जाता है वो नंबर ये आपका डिविडेंड होता है, और जिस नंबर से हम डिवीज़न करते हैं वो नंबर डिवाइज़र होता है, ठीक। जब हम ये डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो चलिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अब हमने किया क्या कि हमने 2 टाइम्स टेबल पढ़ा और यहाँ वैल्यू 4 आई, और ये वैल्यू 5 में से ये इतना बच गया, ठीक है। तो ये जो जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और ये जो 1 है आपका, ये जो वैल्यू बच जा रही है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इस तरीके से ये 4 नंबर डिवीजन के प्रोसेस में आपको मिलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम में ये 4 नंबर आपके कौन कौन से, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है। जिस नंबर में डिवीजन किया जाता है, जैसे 5 में डिवीजन किया गया तो 5 डिविडेंड, 2 से डिवीजन किया गया तो 2 आपका डिवाइजर हो गया, ये 2 जितने टाइम्स हम इसको टेबल पढ़ते हैं वो कोसेंट हो गया, और ये वैल्यू जो है आपकी ये रिमाइंडर हो गई, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से हम इस डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, डिवाइजर यहाँ पे है 2, तो ये आपका 2, कोसेंट यहाँ पे है आपका 2, तो कोसेंट भी ले लिया हमने 2, रिमाइंडर हमने 1 ले लिया। तो हम देखते क्या है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यानी 5 आप देख रहे हैं आपको कि 5 यहाँ पे आपका डिविडेंड है, तो 5 यहाँ पे ये डिविडेंड है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये जो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल 2 और 5 के लिए वेरीफाई हो गई, ठीक। हम और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और अब हमने क्या किया, हम 3 और 7 को ले ले रहे हैं, ठीक है। 7 नहीं 11 को ले ले रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब हम 3 से 11 में डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ 3 हमारा डिवाइजर होगा, और ये जो 11 होगा ये हमारा डिविडेंड होगा, ठीक है। अब ये जब 3 से आप 11 को डिवाइड करते हो तो 3 3 ज़ा 9, और ये वैल्यू बच जाती है 2, तो ये आप हमारी रिमाइंडर हो गई, और ये वैल्यू कोसेंट हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए भी अगर हम वेरीफाई करते हैं तो एल्गोरिथम हमारा कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर कितना है 3, तो डिवाइजर हमने 3 ले लिया, कोसेंट कोसेंट भी हमारा 3 ही है, रिमाइंडर हमारा 2 है ये, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, और ये हुआ 11, और आप देख रहे हैं कि 11 हमारा डिविडेंड था, ठीक है। तो इस तरीके से इसके लिए भी ये डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हुई, ठीक। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जब भी हम एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दूसरे नंबर को, तो बार बार हमें ये 2 नंबर जरूर मिल रहे हैं, क्या ऊपर जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं, और एक वैल्यू ये जो बच जाती है वो आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे भी बच रही है, और ये भी, ठीक है, ये 2 वैल्यू। तो यानी जब भी हम कोई 2 नंबर डिवीजन के लिए लेते हैं तो उसके साथ 2 नंबर हमें और मिलते हैं, जिसमें से एक कोसेंट कहलाता है और दूसरा हमारा रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जब हम जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने 2 से 5 को डिवाइड किया हुआ है तो हमने टेबल 2 टाइम्स पढ़ा, 2 2 ज़ा 4, और वैल्यू आ गई 1, ठीक। तो ये जो 2 है जिसको आप कोसेंट कहे, और ये 1 जिसको रिमाइंडर कहा गया, ठीक है। तो ये जो कोसेंट और रिमाइंडर है ये दोनों के दोनों यूनिक होते हैं, है ना। अगर आपने कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, तो उसके साथ फिक्स होगा एक कोसेंट और एक रिमाइंडर, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे 2 और 5 लिया है, तो जब भी आप 2 और 5 का डिवीजन परफॉर्म करोगे तो आपको हमेशा कोसेंट 2 और रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, और कोई रिमाइंडर और कोसेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी ये जो कोसेंट और रिमाइंडर है इस 2 और 5 के लिए यूनिक नंबर होता है, जिसको हम कभी भी चेंज, ऐसा नहीं कि आप अभी आप कर रहे हो तो कोसेंट 2 आ रहा है और आप रात में इसको करो तो आपका कोसेंट 3 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। या आ भी सकता है लेकिन वो गलती से आएगा, ठीक है।
तो अब ये जो आपका दो नंबर मिला कोसेंट और रिमाइंडर, ये दोनों के दोनों नंबर यूनिक नंबर होते हैं, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते। ठीक इसी तरीके से अगर हम 3 और 7 को लें, तो 3 और 7 को अगर हम लेते हैं तो 3 2 जा 6, 3 और 7 के लिए भी कोसेंट आपका 2 और रिमाइंडर 1, ये दोनों फिक्स हैं। जब भी आप 3 और 7 का डिवीजन परफॉर्म करोगे तो कोसेंट आपको 2 ही मिलेगा, रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा, और कोई कोसेंट और रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कोई भी दो नंबर अगर हम लेते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लें, जैसे 3 7 लिया, 2 5 लिया, आप 11 23 ले लीजिए, 100 1000 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो आपको दो यूनिक नंबर और मिलते हैं, जिसमें से एक कोसेंट होता है और दूसरे को हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ तक हम पहुंचे कि जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो दो नंबर हमें और मिलते हैं, जिसमें से एक को हम कोसेंट बोलते हैं और एक को हम रिमाइंडर बोलते हैं। और जो मेन पॉइंट है वो ये कि ये दोनों के दोनों यूनिक होते हैं, कोसेंट भी रिमाइंडर भी। ठीक है, अब देखिए, अब इस रिमाइंडर को जरा देखते हैं। ये फिक्स है कि ये जो हमारा रिमाइंडर होगा ये हमेशा लेस देन डिवीजर होगा। ठीक है, कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू डिवीजर से बड़ी नहीं हो सकती। अगर ये बड़ी होती तो डिवीजन खुद एक बार और हो जाता। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जब मैं 2 से 5 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 1, बट अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 0। फिर मैं 2 से 7 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर मैं 2 से 8 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली फिर अगर मैं 2 से 9 को डिवाइड करूं तो आप ये देखोगे कि रिमाइंडर फिर 1 आएगा। यानी ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। ठीक है, 2 से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता 0 और 1 के अलावा। ठीक है, यानी ये चीज हम नोट कर लेते हैं फिलहाल के लिए कि भाई आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, अब देखते हैं सेम चीज 3 के लिए देखते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो अब जब हम आते हैं 3 पे तो हमने क्या देखा कि 3 से हम पहले 3 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 को डिवाइड किए तो 0 आया। फिर हम 3 से 4 को डिवाइड किए तो 1 आया। फिर 3 से हम 5 को डिवाइड किए तो 2 आया। फिर 3 से हम 6 को डिवाइड किए तो फिर 0 आया। देखिए सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। फिर 3 से हम 7 को डिवाइड किए तो 1 आया। फिर हम 3 से 8 को डिवाइड किए तो 2 आया। फिर 3 से जब 9 को डिवाइड किए तो फिर 0 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे भी वही पैटर्न जो 2 के साथ हो रहा था कि 0 आया 1 आया 0 आया 1 आया, है ना। सेम पैटर्न 3 के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 1 2 ही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 3 से, आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करोगे, आपको हमेशा रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो चीज जो चीज 2 के साथ थी कि रिमाइंडर हमारा 0 और 1 होगा, यानी डिवीजर से छोटा होगा। सेम वही चीज हमें 3 के केस में भी देखने को मिल रही है कि रिमाइंडर हमारा 2 ही तक जा रहा है और ये डिवाइजर यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा 4 के लिए भी चेक करते हैं। तो 4 के लिए चेक करते हैं तो 4 1 जा 4, वैल्यू रिमाइंडर की 0। 4 से 5 को डिवाइड किए तो वैल्यू 1। 4 से हम 6 को डिवाइड किए तो वैल्यू 2। 4 से हम 7 को डिवाइड किए तो वैल्यू 3। फिर हम 4 से 8 को डिवाइड किए तो वैल्यू आपकी 0। फिर 4 से हम 9 को डिवाइड किए तो वैल्यू हमारी 1। फिर वही सेम चीज
फिर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 11 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी फिर 4 के केस में भी रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को, ये जो हमें मिली है ना एज अ रिजल्ट, इसको हम एक जगह नोट करते हैं, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक, हमने देखा क्या कि जब हमने 2 से डिवाइड किया है ना, यानी जब डिवाइजर हमारा 2 था, तो जो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज मिली हमें वो मिली 0 और 1, है ना, यानी होल नंबर और लेस देन डिवाइजर। ठीक है, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 0 1 2, यहां पे भी होल नंबर, है ना, होल नंबर को ही हम नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, तो दोनों में से आप कुछ भी कहें। ठीक है, फिर होल नंबर और लेस देन डिवाइजर, 3 से यहां भी छोटी है। फिर हमने 4 से डिवाइड किया, तो जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3, है ना, यहां तक जा रहा है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि 0 1 2 3 ये हमारी रिमाइंडर की वैल्यू हुई। ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम 5 का देखें, देखिए 2 था तो 0 से 1, 3 था तो 0 1 2, 4 से किए तो 0 1 2 3, 5 से इस तरीके से करेंगे तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ सकती है। सिमिलरली 6 से करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, यानी ये एक पैटर्न हमें नजर आया कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, देखिए पूरी चीजें हमें क्या पता चली अभी तक, पूरी चीजें हमें इस रिमाइंडर के बारे में पता चली कि जो रिमाइंडर होगा हमारा वो एक होल नंबर होगा। रिमाइंडर हमेशा मस्ट है कि रिमाइंडर एक होल नंबर होगा और वो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया गया है, आपको पता नहीं किसको डिवाइड किया गया है, मैं मान लेता हूं कि p एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको आप 10 से डिवाइड किया गया है, तो अगर इसको 10 से डिवाइड किया गया है और आपसे पूछा गया कि क्या रिमाइंडर 11 हो सकता है या रिमाइंडर 10 हो सकता है, तो आप कहोगे नो, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 10 से छोटा होगा। चूंकि रिमाइंडर होल नंबर होगा इसलिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 भी हो सकता है, बट 10 11 या उससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मिला रिमाइंडर के बारे में कि रिमाइंडर एक होल नंबर होगा जिसकी वैल्यू डिवाइजर से छोटी होगी। ठीक है, अब अगर हम पूरी चीजों को इकट्ठा करें तो हमने ये देखा कि जब हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें दो नंबर मिलते हैं, जिसमें से एक को हम कोसेंट बोलते हैं, एक को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, जिस नंबर से हमने डिवीजन किया होता है उसको हम डिवीजर बोलते हैं और जिस नंबर में हम डिवीजन करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा क्या कि पहली चीज कि जो एक कॉन्सेप्ट बताता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पहली चीज ये देखी। दूसरी चीज कि जब हम एक नंबर से एक नंबर को, एक पॉजिटिव नंबर से एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोसेंट और रिमाइंडर हमें दो यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर होल नंबर मिलते हैं। और इसमें रिमाइंडर के बारे में ये जाना कि जो रिमाइंडर होता है वो होल नंबर होता है और लेस देन डिवीजर होता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस इस पे बनते हैं उसमें ये होता है कि जैसे मान ले एक नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, मैं उस नंबर को a मान ले रहा हूं, इस नंबर को डिवाइड किया गया 19 से। अब अगर 19 से डिवाइड किया गया है तो कोसेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं मान ले रहा हूं कि 19 से जब डिवाइड किया गया है तो कोसेंट आया है 12, ठीक, और आपका रिमाइंडर आया है 11। रिमाइंडर, ये ध्यान रहे, क्वेश्चन तो हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन रिमाइंडर के केस में हमें देखना होता है कि रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा ही हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर a by 19 we get 12 and 11 as quotient and remainder respectively। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू बताइए। तो चूंकि a को डिवाइड किया गया है
19 से, इसलिए a आपका डिविडेंड हो जाएगा, 19 डिवाइजर हो जाएगा, ये आपका कोसेंट, ये रिमाइंडर, डिवीजन एल्गोरिथम में वैल्यू पुट कर देंगे, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपको ये तीनों दे सकता है, कोसेंट पूछ सकता है, ये हो सकता है रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो रिमाइंडर से लिया जा सकता है कि एक पॉजिटिव नंबर p है और इस पॉजिटिव नंबर p को 3 से डिवाइड किया गया, तो क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है रिमाइंडर की। ठीक है, तो आप कहेंगे रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो 0, 1, 2। ठीक है, क्योंकि होल नंबर होगी और डिवाइजर से छोटी होगी। ठीक, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 19। ठीक है, एक नंबर को 19 से डिवाइड करने पे, ठीक, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 19, एक नंबर को 19 से डिवाइड करने पे, तो चूंकि नंबर को 19 से डिवाइड किया जा रहा है इसलिए 19 हमारा डिवाइजर हो गया। ठीक है, we get 18 and 15 as the quotient and remainder। ठीक है, हमें 18 और 15 एज ए कोसेंट और रिमाइंडर मिल रहे हैं। ठीक, तो हमने नोट कर लिया कि डिवाइजर हमारा 19 है, कोसेंट 18 है और रिमाइंडर 15। ठीक है, फाइंड द नंबर, तो उस नंबर को बताओ, कौन सा नंबर, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 19, जिस नंबर को 19 से डिवाइड किया जा रहा है। इसलिए ये जो नंबर हमारा a है ना, उसको हमने a ज्यूम कर लिया, ये जो नंबर a हमारा ये डिविडेंड होगा। ठीक, तो इतनी चार चीजें पता चली कि डिविडेंड यहाँ पे a, डिवाइजर 19, कोसेंट 18 और रिमाइंडर 15। ठीक है, तो अब इन चारों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड की जगह ये हमने a रखा, डिवाइजर आपका 19 दिया गया है क्योंकि 19 से डिवाइड किया जा रहा है इसलिए 19 हमारा डिवाइजर हो गया, कोसेंट आपका 18 हो गया और ये रिमाइंडर हमारा 15। ठीक है, अब देखिए 19 और 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 प्लस 15 और ये हमारा हो जाएगा 357। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारा डिविडेंड मिल गया और वो है आप 357। ठीक है, देखिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे और आप अपना नोट्स बनाते रहे। ठीक है, मैंने सारा क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि लिखने में जो टाइम लॉस होता है ना वीडियो में, वो टाइम ना लॉस हो। आप पॉज करके और नोट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 18, एक नंबर को 18 से डिवाइड करने पे। ठीक है, चूंकि नंबर को 18 से डिवाइड किया जा रहा है इसलिए 18 हमारा डिवाइजर हो गया। ठीक, वी गेट 15 एंड 14 एज कोसेंट एंड रिमाइंडर, हमें 15 और ये 14 कोसेंट और रिमाइंडर की तरह मिल रहे हैं, तो 15 हमारा कोसेंट हो गया और रिमाइंडर हो गया 14। कह रहा फाइंड द नंबर, आप उस नंबर को फाइंड आउट करिए। कौन से नंबर को, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 18, जिस नंबर में 18 से डिवीजन किया गया है। तो जिस नंबर में डिवीजन किया जाता है वो डिविडेंड होता है और उसको हमने अज्यूम किया है a। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूले में हमने डिविडेंड की जगह a रखा, डिवाइजर हमारा 18 था, कोसेंट हमारा 15, रिमाइंडर 14 गिवन था। तो अब 18 और 15 को हम मल्टीप्लाई किए, 270 आया और इस 270 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 284, यानी 284 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 23, एक नंबर को 23 से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो चूंकि नंबर को 23 से डिवाइड किया जा रहा है इसलिए ये जो 23 है ना हमारा ये डिवाइजर होगा। ठीक, वी गेट 25 एंड 14 एज कोसेंट एंड रिमाइंडर, हमें कोसेंट की तरह से 25 और रिमाइंडर हमें 14 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर, वही नंबर जिसमें डिवीजन किया जा रहा है 23 से। ठीक, तो उस नंबर को हमने एज्यूम कर लिया a। अब डिविडेंड की जगह हमने a रखा, डिवाइजर आपका 23 दिया हुआ है, कोसेंट 25
और रिमाइंडर 14, ठीक है। 23 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा। अब ये चीजें हैं, मैंने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तुरंत पॉज करके, ठीक। प्लस ये 14, ये आ जाएगा 589, यानी हमारा आंसर आ गया 589, ठीक है। इससे क्या है ना, कम टाइम में हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा 723 when divided by x, 723 when divided by x, 723 को जब x से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, चूंकि डिवीजन अब की 723 में किया गया है तो 723 हमारे लिए डिविडेंड हो गया। हमने इसको x से डिवाइड किया है इसलिए x हो गया डिवीजर, ठीक है। अब 28 ही हमारा कोसेंट यहाँ और 23 हमारा रिमाइंडर, ठीक। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए ये जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड यहाँ पे आपको दिया है 723, ठीक है। तो ये हो गया 723, ठीक। उसके बाद डिवाइजर, डिवाइजर हमारा x है इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा है 23, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम 23 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 23 को इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे ऐड हुआ है पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इधर आएगा ट्रांसफर करने पे साइन चेंज हो जाएगी, तो ये 723 माइनस 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू 8, ये आपका क्वेश्चन 28 था तो ये 28, ठीक है। ये 28 और x, ये आपका 28x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 723 को और 23 को दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 700 आएगा और ये 28x। अब हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 28 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 700 अपॉन 28 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ है 700 अपॉन 28 इज इक्वल टू x। अब देखिए बहुत छोटी सी चीज है कि 700 है तो इसको 7 इंटू 100 लिख सकते हैं, 28 है तो इसको 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 100 में जब आप डिवीजन करेंगे तो 25 आएगा, यानी x की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1027 when divided by 23, 1027 when divided by 23, ये यानी ये 1027 ये डिविडेंड हुआ, तो इसको डिविडेंड की जगह रखा हमने। डिवाइडेड बाई 23, 23 से डिवाइड किया जा रहा है इसलिए 23 डिवाइजर हुआ, तो ये डिवाइजर की जगह आ गया। गिव्स 44 एज कोसेंट, हमें एज ए कोसेंट 44 मिला तो कोसेंट की जगह 44 आ गया। एंड बी एज ए रिमाइंडर, बी रिमाइंडर की तरह मिला है तो रिमाइंडर की जगह हमने बी रखा, ठीक है। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम 23 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा 1012, ठीक है, प्लस बी। तो इस तरीके से ये लाइन हो गई। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी तो इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये यहाँ एडिशन में प्लस साइन के साथ इधर आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगा, 1012 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बी। अब देखिए 1027 और 1012 को माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन, डिवीजन के क्वेश्चन में डिवाइजर इज 2 टाइम्स द कोसेंट। जो डिवीजर है ना ये हमारा, ये 2 टाइम्स है कोसेंट के। तो इसको पहले हम नोट करते हैं कि जो हमारा डिवीजर है वो 2 टाइम्स है कोसेंट के, हमने नोट कर लिया, ठीक। एंड 12 टाइम्स द रिमाइंडर, और यही डिवाइजर रिमाइंडर का 12 टाइम्स है, तो ठीक है, डिवाइजर इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेंट, क्योंकि दिया था 2 टाइम्स द कोसेंट, एंड
12 टाइम्स द रिमाइंडर, तो ये हो गया 12 टाइम्स द रिमाइंडर यानी 12 इंटू रिमाइंडर, यानी डिवाइजर जो हमारा वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 6, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 6 हो तो डिविडेंड बताइए। ठीक है, तो चलिए रिमाइंडर की वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ पे हम रखते हैं रिमाइंडर की जगह 6। तो जब हम रिमाइंडर की जगह 6 रखते हैं तो ये 12 इंटू 6 मल्टीप्लाई होके ये हमें मिलते हैं 72, यानी डिवाइजर सेम ऐसे ही इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेंट इज इक्वल टू रिमाइंडर 6 दिया हुआ है तो 12 इंटू 6 ये हो गया 72। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब ये जो 72 है ना, देखिए किसके इक्वल है, ये 72 2 इंटू कोसेंट के भी इक्वल है और डिवाइजर के भी इक्वल है। तो ठीक है, एक चीज तो हमें मिल गई कि जो डिवाइजर है वो हमें मिल गया कि डिवाइजर हमारा 72 है। अब इस टर्म से, है ना, इससे हम निकाल लेते हैं कि कोसेंट कितना होगा। तो देखिए 2 इंटू कोसेंट इज इक्वल टू 72 है, तो 2 इंटू कोसेंट इज इक्वल टू 72 है। तो जब हम 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 आपका यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कोसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 72 अपॉन 2 यानी 36। आप यहीं से भी कर सकते हैं, देखिए 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो कोसेंट हमें मिला 36। एक चीज और मिली कि कोसेंट यहाँ मिल गया 36। ठीक है, तो डिवाइजर मिल गया, कोसेंट मिल गया, रिमाइंडर गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि 6 है। तो जब डिवाइजर है, कोसेंट है, रिमाइंडर है तो डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर हमारा 72 है, नोट कर लिया हमने, कोसेंट 36 नोट कर लिया हमने, रिमाइंडर 6। अब देखिए 72 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2592 प्लस 6, इसको ऐड करने पे ये आएगा 2598 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 2598। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इफ ए पॉजिटिव इंटीजर p, एक पॉजिटिव इंटीजर p है, इज डिवाइडेड बाय 6, इसको 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो देखिए 6 भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर है। ठीक, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के प्रोसेस में हमें 2 यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं q और r, जिसमें से r ये हमारा रिमाइंडर होता है और ये रिमाइंडर होल नंबर होता है ना, और इसकी वैल्यू लेस देन डिवीजर होती है। ठीक है, तो देखिए चूंकि p पॉजिटिव नंबर है और इसको 6 से डिवाइड किया गया है, 6 से डिवाइड किया गया है तो 6 यहाँ पे डिवाइजर हुआ। ठीक, चूंकि रिमाइंडर होल नंबर होगा और 6 से छोटा होगा, तो आप सोचिए 6 से छोटा, 6 से छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यही रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इफ ए पॉजिटिव इंटीजर p, एक पॉजिटिव इंटीजर p है और इसको डिवाइड किया जा रहा है 3 से, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो एक होल नंबर होता है और वो डिवीजर से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि इस पॉजिटिव इंटीजर p को 3 से डिवाइड किया गया है, इस पॉजिटिव इंटीजर p को 3 से डिवाइड किया गया है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 3 से स्मॉल होगा और वो एक होल नंबर होगा। यानी देखिए 3 से छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 होगा आपका, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी रिमाइंडर की। इसी तरीके से ये पहले कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हमारी पूरी सॉल्व हुई। बच्चों अगर यही प्रॉब्लम मैं लिख के सॉल्व करता तो ये वीडियो बहुत ही लंबी होता और अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप पॉज करके इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।